Hello everyone, my name is Snehal and welcome back to the channel. Welcome back to another video जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कीवर्ड्स के सहारे आंसर राइटिंग। तो जैसे मैंने पिछले पार्ट्स में आपको बताया है कि कीवर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आंसर। वो बताते हैं कि आंसर में एग्जैक्टली लिखना क्या है, जो भी नॉलेज हमारे पास है उसको फनल से गुजार के कैसा आंसर प्रेजेंट करना है, कीवर्ड्स बताते हैं। तो आज हम जो कीवर्ड डिस्कस कर रहे हैं, इवैल्यूएट। बहुत सारे बच्चे उसको डिस्कस से कंफ्यूज कर लेते हैं। इवैल्यूएट कहा है तभी भी डिस्कस कर देंगे, और जब एग्जामिन कहा है तभी भी डिस्कस कर देंगे, प्रोज कॉन्स बता देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इवैल्यूएट में एक स्पेशल पार्ट होता है, यानी फ्रेमवर्क। आपको बताना है किस बेसिस पे आप जज कर रहे हैं इस चीज़ को, और वो कैसे होगा। जैसे नीति आयोग का इंडेक्स आप देख लीजिए, एसडीजी इंडेक्स, उसमें क्या बताया जाता है कि ये है, देखिए, हेल्थ है, एजुकेशन है, क्लीन एनर्जी है। इस बेसिस पे हम स्टेट्स को जज कर रहे हैं। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ इवैल्यूएट करनी कही जाए, आपको पहले फ्रेमवर्क बनाना है, जो एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आप बताएंगे। फिर आप बताएंगे सक्सेसेस, चैलेंजेस, हिंड्रेंसेस, लिमिटेशंस। फिर आप इवैल्यूएशन का एक पैराग्राफ देंगे जिसमें इवैल्यूएट करेंगे, और अंत में आप वे अहेड या कुछ भी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस सजेस्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट इक्वल टू डिस्कस, देयर इज़ अ मेजर उसमें डिफरेंस है। मूल्यांकन कीजिए और चर्चा कीजिए सेम नहीं है, और वही इस सीरीज़ का पर्पस है कि आपको वो डिफरेंस समझ आ पाए। तो जैसे मैं हर एपिसोड में करती हूँ, इस बार भी मैंने एक PYQ के सहारे आपको दिखाया कि कैसे लिखना है एग्जैक्टली, और इन डिटेल बताया। तो अब मैं iPad पे आपको समझाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर द गुड रिस्पॉन्स। आप और कमेंट, लाइक, शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके अच्छे रिस्पॉन्स से। तो थैंक यू, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। माय नेम इज़ स्नेहल शिंदे। आई हैव गिवन IAS इंटरव्यू इन 2022, और उसी साल मेरे GS3 में 90 मार्क्स थे, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में, और 400+ मार्क्स थे GS में। सो दोज आर माई क्रेडेंशियल्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि कीवर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आंसर का। लिखना क्या है, व्हाट इज़ टू बी रिटन बताता है। सब पार्ट्स यानी ऊपर भागों को समझने में मदद करता है, और जो भी हमारा नॉलेज है उसको एक फनल से होकर अंक प्राप्त करने में मदद करता है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इवैल्यूएट, यानी मूल्यांकन कीजिए। ओके, देखिए, आपको पता ही है, जैसे पिछले दोनों भागों में मैंने आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, और कंक्लूजन होता है। ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमें मेन बॉडी का सेटअप बनाने में मैक्सिमम हेल्प करते हैं, पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या लिखना है ये भी जानने में ये हमारी मदद करता है। तो जो भी डिसीजन है यू आर इवैल्यूएटिंग, जो भी बात है जिसको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं उसका आप डेफिनेशन दे सकते हैं, या थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं, कंटेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि इवैल्यूएट द सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक, तो आप बता सकते हैं कि पिछले कोविड-19 पैंडमिक था क्या, इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ऐसे आप कोविड-19 के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। कैसे पहले इट वाज लाइक अबाउट 6% ग्रोथ रेट था, फिर ऑलमोस्ट माइनस में चला गया, और अभी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये यूनिक बनाता है इसको, कि हम बताएंगे कि कौन से क्राइटेरिया पे हम असेस कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इवैल्यूएट इफ़ गुलाब जामुन इज़ अ गुड स्वीट, अच्छा स्वीट है, इसको इवैल्यूएट कीजिए। तो कोई तो क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा ना, तब तो हम इवैल्यूएशन करेंगे। तो क्या क्राइटेरिया सेट करेंगे, मीठा कितना है, कैलोरीज कितनी है, अवेलेबल है या नहीं, ये सारे क्राइटेरिया जिस पे हम गुलाब जामुन को जज करें। वैसे किसी चीज़ को इवैल्यूएट करने बोलेंगे तो हम सबसे पहले क्राइटेरिया सेट करेंगे, फिर एनालिसिस, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, अचीवमेंट्स, कॉन्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, लिमिटेशंस हम मेन बॉडी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके न्यू जॉब ऑफर्स, न्यू सिटी में शिफ्ट होने का एग्जाम्पल लेके समझाया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ओवरऑल इवैल्यूएशन का क्लियर बैलेंस जजमेंट बताएंगे हम हमारे कंक्लूजन में।
और स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बता सकते हैं कि आगे कैसे करना चाहिए, वे अहेड बताएंगे। इम्प्लीकेशंस भी बताए जा सकते हैं, अगर अप्लाइड है, अगर यूज़ हो सकता है तो चलिए एक मॉडल आंसर लेते हैं PYQ का। इवैल्यूएट द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में औद्योगिक विकास पर वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें। तो मैंने यहाँ पे मॉडल आंसर लिख दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पर जैसे ही आपको पता है कि मैं खुद लिख कर दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। देखिए, आप ग्लोबलाइजेशन के डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन से ग्लोबलाइजेशन इज interlinkage of societies and economies of the world, ऐसे बोल के स्टार्ट कर सकते हैं। बोल सकते हैं LPG रिफॉर्म्स अशर्ड इन ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ऐसे आप बोल के स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको बोलना है क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन। इसका डायग्राम बनाना है आपको, इसमें आप क्राइटेरियाज बताएंगे। ओके, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया, आप देख सकते हैं क्राइटेरिया कौन से हमने चॉइस किए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे हम जज करेंगे सोशल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, एनवायरमेंटल सिचुएशन। ठीक है, ये बता दिया कि हम ऐसे क्राइटेरिया इस फ्रेमवर्क में जज करेंगे। अब फिर हम नेक्स्ट पार्ट होगा ये इंट्रोडक्शन के बाद का डायग्राम। अब नेक्स्ट पार्ट होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें आप बताएंगे कि FDI 2 बिलियन से बढ़ के 80 बिलियन हो गया फ्रॉम 1991 टू 2021, ऐसे बोलेंगे। फिर आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, टेक ट्रांसफ़र हुआ, टेक ट्रांसफ़र एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इन्फोसिस। फिर आप बोल सकते हैं कि न्यू इंडस्ट्रीज़ प्रमोट हुई, IT इंडस्ट्री की बात आप कर सकते हैं, मेक इन इंडिया की बात आप कर सकते हैं। ये सब मैंने इसमें लिखा हुआ है मॉडल आंसर में, यू कैन सी, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखा, उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट्स या फिर लिमिटेशंस, ऐसे बोल के इसमें आप लिख सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया। फिर आप लिख सकते हैं कि बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हुआ। एग्जाम्पल दे सकते हैं नोएडा एंड ईस्टर्न यूपी के एग्जाम्पल्स लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें आप एग्जाम्पल लेंगे कानपुर का एग्जाम्पल लीजिए। वैसे दिल्ली तो है ही, बट आप यूपी के एग्जाम्पल्स लेंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपका आंसर, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UPPCS। फिर नेक्स्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, इम्बैलेंस हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो पाया, जॉबलेस ग्रोथ और बोल सकते हैं लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी बातें आप कह सकते हैं। फिर अंत में क्या है, इवैल्यूएशन का एक पैराग्राफ आप लिखेंगे कि ऐसे ऐसे पॉजिटिव भी हुए हैं, नेगेटिव भी हुए हैं, बट सर्टेन स्टेप्स नीड टू बी टेकन। और इसमें आप क्या करेंगे, वे अहेड को इधर ही लिख सकते हैं आप, या इधर वे अहेड, इधर इवैल्यूएशन का पैराग्राफ आएगा। और फिर वे अहेड को यही लिख सकते हैं, या नीचे आप बना सकते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी, लेबर लॉज, प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट, ये सब आप लिख सकते हैं। और अंत में कंक्लूजन। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, इवैल्यूएट ये कीवर्ड जब आएगा ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के जो मैंने कमेंट्स में पढ़े, उसको मैं आंसर करना चाहूँगी कि कैसे मॉडल आंसर को हम रेप्लिकेट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। देखिए, मॉडल आंसर तो आराम से बनाया गया होता है, उसको रेप्लिकेट कर पाना मुश्किल है, बट जो भी डेटा आपको मिले आप उसको याद रखिए और बस उसको ही यूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम में। अब मेक इन इंडिया, बस इसको लिखना है, पूरा लंबा नहीं लिखना है।
ओके, एग्जाम्पल्स का एक लिस्ट बनाना है, डेटा का लिस्ट बनाना है। वैसे हमारे कोर्स में तो हम वैल्यू एडिशन प्रोवाइड ही करते हैं। अगर आपने हमारा कोर्स नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको ये खुद से करना पड़ेगा। एंड फिर इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है, इस ढांचे का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हड्डियाँ होती है बॉडी की, उसके ऊपर हम मसल बिल्ड करते हैं, वैसे दिस फ्रेमवर्क इज़ द स्केलेटन, और उसके आप मसल्स बिल्ड कीजिए एंड देन योर टोटल बॉडी विल बी रेडी। ओके, तो अगर मॉडल आंसर का 70% भी आप एग्ज़ाम में रेप्लिकेट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं फीडबैक। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू लिसन, और आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा ये। आपका वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ स्टिक ऑन, अभी आगे और टॉपिक्स आएंगे इस सीरीज़ में, एंड प्लीज़ फॉलो इट। थैंक यू वेरी मच।